हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मॉडल सेट नंबर 1। इसमें पहला प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव है पहला क्वेश्चन, बिहारी के दोहे कौन लिखा है? बिहारी के दोहे कौन है? बिहारी बोल रहा है। शुद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? शुद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? चेतना। क्या होता है? चेतना। दुआ शब्द का अर्थ क्या होता है? दुआ शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ। प्रार्थना। क्या होता है? जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? हिरण का बच्चा। जंगलों में भी महाजंगल कौन रचा देते हैं? कर्मवीर। पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कविता। अरुण कमल रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? हाँ, खुशबू रचते हाथ। बहुत अच्छा। देखो, पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ रहते हैं? कोटर में। हरियोद का उपनाम किस रचनाकार का है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज देखी। लिखी उपयुक्त पंक्ति की रचयिता किसकी है? कबीरदास की। बताओ, निर्मोही शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुराग न रखने वाला। बताओ, प्राकृतिक चित्रण से प्रयुक्त कविता निम्न में कौन है? तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। ये किसने लिखा है? शंकर शैलेंद्र। बताओ, मदमस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? मदमस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? लीन होता है। बताओ, मोको कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास हूँ। इस पंक्ति में मोको का अर्थ क्या होता है? मुझको। अब बताओ, मोको किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परम पिता परमेश्वर के लिए। कौन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? कर्मवीर। बताओ, कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? सोना। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? और हामिद के मम्मी की मृत्यु कैसे हुई थी? उसके पिता के सोग में पीली पीली होते मर गई। हामिद के पिता बताओ, नूरे कौन से खिलौना खरीदता है? वकील। बाल गोविंद भगत गले में क्या बांधे रहते थे? तुलसी की जड़ों की माला। बताओ, बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर पर कबीरपंथी मठ था? 2 कोस दूर। कमली शब्द का अर्थ क्या होता है? कंबल। हुंडरू किस लिए प्रसिद्ध है? जलप्रपात के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? जलप्रपात के लिए। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? चटोर और बेगार। बताओ, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, जरा भी छाल कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता? सिरचन। माँ की दुलारू बहू कौन है? कलिंग में बोल रहा है, कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? 4 साल। क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ केवल युद्ध। यह किसने कहा? किससे कहा? अशोक से। अशोक कौन धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म। कौन सा वस्त्र? पीला वस्त्र। कौन सा वस्त्र? ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसी कोठरी के समान है? जहर के समान। बहुत अच्छा। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उसे जलते भी हैं। यह कथन किसका है? आइंस्टीन का। किसका है? आइंस्टीन का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक खनन में 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसका प्रतिमा प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। 4 जनवरी 1997 रविवार था और माँ ने क्या बनाई थी? चाट। कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में सन्यासी बने रहे? सूर्यकांत त्रिपाठी ने। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा
क्या बिकती थी? खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? लाल रंग। बहुत अच्छा। रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका। कदम स्कूल के बाल संसद का क्या है? प्रधानमंत्री। जज्बा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? जोश। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने कॉलेज का परित्याग किया था? कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में। वैद्य जी किस सवारी पर अपनी तशरीफ लाए? पालकी पर। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा की शीशी कितने की थी? 18 आने की। आना रुपया से भी छोटा होता है। बताओ उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? ड का उच्चारण स्थान बोल रहा है बोलने के लिए। ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। स का व्यंजन क्या है? उष्ण। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कितना है? 33। बताओ एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनि। क्या कहलाता है? स्वर ध्वनि कितने भेद होते हैं? 5। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ आशय। क्या होगा? अशुद्ध शब्द कौन है? ये तो देखने पे तुम लोग को पता चलेगा। देखो विराम चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा हो सकता है? माइनस की तरह जो होता है उसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। पुस्तक कौन संज्ञा है? जातिवाचक। बताओ नागरिकता शब्द कौन सी लिंग है? नागरिकता नपुंसक लिंग। क्या है? लिंग भेद उसमें कैसे करेगा? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग। बताओ आम कौन सा शब्द है? देशज। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चंचला। क्या होगा? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? में पर। क्या होगा? राम कलम से लिखता है। यह किस कारक का उदाहरण है? करण कारक। किसका है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? राम कलम से यहाँ पर जो है किसका चिन्ह है? करण का। किसका है? बताओ प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। दान शब्द का विशेषण क्या होगा? दानी। बताओ धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है? हम प्रत्यय का बात करेंगे तो बाद वाला प्रत्यय होगा और पहले वाला क्या होगा? उपसर्ग। तो इक क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तुम्हारा जी ललचता है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक। किसका है? बताओ उसने श्याम को मारा था। बहुत पीछे का बात कर रहा है। उसने श्याम को मारा था तो क्या होगा? भूतकाल की, भविष्यकाल की, वर्तमान काल? भूतकाल। कौन सा काल होगा? शब्दों में तत्सम शब्द कौन क्या है? गोबर। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3। बोल रहा है अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनमोल शब्द में उपसर्ग बोल रहा है ना, तो पहले वाला उपसर्ग होगा। तो अन्न जो है क्या है? उपसर्ग है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बताओ। निय क्या होगा? प्रत्यय। बताओ दया शब्द का विशेषण क्या होगा? दयालु। क्या होगा? दयालु। दो पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बताओ आमरण शब्द कौन सा समास है? बताओ अवयवी भाव समास। क्या होगा? अवयवी भाव समास। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्रित वाक्य का। किसका? मिश्रित वाक्य। मिश्रित। अब देखो
इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र शब्द किसका पर्यायवाची है? मध्वा का। अधम शब्द का विलोम क्या होगा? उत्तम। क्या होगा? उत्तम। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अमर। बोल रहा है 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खूब लाभ होना। क्या होगा? खूब लाभ होना। घर की मुर्गी दाल बराबर। लोकोकीत का अर्थ क्या हो सकता है? बताओ। अपने आदमी को कम महत्व देना। बताओ। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आलोचक। क्या होगा? संदीप बोलो तुम भी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी। क्या होगा? भागीरथी। बताओ। अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ। अनुज। बताओ। इसका पर्यायवाची संधि विच्छेद बताओ। उपर्युक्त का ऊपरी जोड़ उक्त।